नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस जो कैलिपर्स की है, वर्नियर कैलिपर्स की, हम एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बार पूछा था, तो उसको देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of the main scale 29 divisions of the main scale exactly coincides with the 30 divisions of the vernier scales. These are the information. ये सारे information है हमारा. If the smallest division of the main scale is half a degree, आप बोलोगे कि हम तो स्केल पे डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये डिग्री कहाँ से आ गए, एंगल कहाँ से आ गए, मैं आपको बताता हूँ. Then the least count of the instrument is what? Then the least count of the instrument is what? ये सर आप देखोगे यहाँ पर मिनट है, ऑप्शन में डिग्री है, तो आप बोलोगे मिनट क्या है यहाँ पर लिखा है ना. अगर हम एंगल को देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे डिग्री पे, तो जो 1 डिग्री होता है वो हमारा जो 1 डिग्री होता है वो आपका 60 मिनट होता है. 60 मिनट होता है, और इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं 60 मिनट. और जो आपका 1 मिनट होता है वो आपका 60 सेकेंड्स होता है. 60 सेकेंड्स होता है. और जो सेकेंड्स होता है उसको सिंबल पे ऐसे लिखते हैं. तो मिनट, डिग्री, सेकेंड ये सारे एंगल का भी यूनिट है. तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, और मैं उसको इरेज कर लेता हूँ. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका. क्वेश्चन में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंगल्स क्यों दे रखे हैं. क्योंकि जनरली हम जब एंगल्स मेजर करते हैं तो दो लाइन से, और दोनों लाइन के अंदर जो एंगल है वो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन की वजह से बनता है. और सपोज इस जो एंगल है यहाँ पर उसको मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो इस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ये हमारा उसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. हम उस लाइन, इस लाइन पे और इस लाइन पे हमको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. कहाँ से? वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से. अगर मैं इस लाइन से ट्रैवल करूँगा, सपोज मैं डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस तरह का इस लाइन पे मैं क्या करूँगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा. कितना? डी डिस्टेंस. कुछ भी हो सकता है, परंतु दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए. आप ज़्यादा ले सकते हो, इसमें भी उतना ही लेंगे जितना इसमें आप लेंगे. जिसको बोलते हैं एक सर्कल है, और सर्कल की रेडियस आर बोलते हैं, या सर्कल की रेडियस यहाँ पर डी बोलते हैं. तो हम इस जो पॉइंट और इस डी पॉइंट को हम कैसे जॉइन करेंगे. एक सर्कल की माध्यम से हम उसको जॉइन करेंगे. इसका मतलब इस दोनों जो लाइन है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइन बनेगा, और सारे लाइन पे हमको कितना डिस्टेंस जाना है. ये भी लाइन बनेगा, ये भी लाइन बनेगा, ये भी लाइन बनेगा. तो सारे लाइन पे हमको डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, एक सर्कुलर आर्क मिलेगा. क्या मिलेगा? सर्कुलर आर्क. ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर आर्क. आर्क मतलब सर्कल की छोटी सी पोर्शन होगा. ओके, सर्कुलर आर्क. तो ये होता है एंगल. तो जनरली क्या होता है, ये जो एंगल, अगर ये आपकी जो एंगल है ये बहुत छोटा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और उससे भी कहीं छोटा है, तो जब आप मेजरमेंट करोगे, हमें डेफिनेशन भूल गए. इस जो एंगल, सपोज मैं उसको थीटा लिख देता हूँ, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है. ये जो आर्क होती है उसकी लेंथ होती है. आर्क जो होती है उसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय
इस जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस, ओके, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये होता है डेफिनेशन किसका, एंगल का। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे एंगल को मेजर करना है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने फिक्स लूंगा, कुछ भी लूंगा, इतना लूंगा, कोई भी डिस्टेंस फिक्स रख के, कोई भी डिस्टेंस में उसको फिक्स रख के मुझे सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। ये मेरा फिक्स रखूंगा मैं, ओके, ये फिक्स रहेगा। तो इस एंगल को मुझे कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्क की लेंथ है उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एंगल जो होगा आपका, वो आपको सिर्फ, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, क्या होगा, सिर्फ जो आर्क है उसको प्रोपोर्शनल करेगा, क्या करेगा, प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। ये एंगल का क्या करेगा, प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। तो जो आर्क की लेंथ को क्या करेगा, प्रोपोर्शनल करेगा एंगल। तो इसलिए मेजरमेंट में, उस क्वेश्चन में लेंथ की बजाय एंगल दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों में जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा उसमें आप लेंथ को लीजिए या उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल को लीजिए, तो आपकी आंसर में कोई, आपकी जो आंसर आएगी उसमें कोई गलत नहीं होगा, वो सही होगा। आप एंगल को ले सकते हैं या आर्क लेंथ को ले सकते हैं, दोनों एनालॉगस है, ओके। इसलिए क्वेश्चन में वो एंगल दे रखा था, कोई बात नहीं। जहां पर आपका आर्क लेंथ, जहां पर आपका लेंथ का जो लेंथ का जो मेजरमेंट है उसकी जगह आप एंगल का मेजरमेंट रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी जो मेन स्केल में 29 डिवीजन, 29 डिवीजन क्या है, मेन स्केल डिवीजन क्या है, मेन स्केल डिवीजन। और अब लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट और 29 मेन स्केल डिवीजन, ऑब्वियसली ये दोनों क्वांटिटी कितना होगा, 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। और ये पूछा है यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है, जो लेंथ है, उसकी एनालॉगस डिग्री पे पूछा है, उसके एनालॉगस डिग्री पे पूछा है। क्या पूछा है डिग्री पे, हाफ है डिग्री। ये कितना है, हाफ है डिग्री, मतलब 0.5, 0.5। और इसको देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, हमको क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट के लिए हमको क्या चाहिए, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 29 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 0.5 डिग्री, ये होगा वर्नियर स्केल का। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, किसका, इंस्ट्रूमेंट का। सो लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इसका हम कैलकुलेट किस में करेंगे, डिग्री पे करेंगे। तो क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। सो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है क्या है, 0.5 डिग्री, और वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट क्या है, 29 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 0.5 डिग्री। अगर उसका हम कैलकुलेशन करें, ये क्या आता है, 1/30 इंटू 0.5 डिग्री, जो कि कैलकुलेशन पे आता है हमारा 1/60 डिग्री, क्या है 1/60 डिग्री। ऑब्वियसली मैं आपको बताया था कि जो 1 डिग्री 60 डिग्री जो कि आपके सॉरी 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट। तो ऑब्वियसली 1 मिनट क्या होगा, 1/60 डिग्री,
जो आपका 1 मिनट क्या होगा 1/60 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री आपका क्या है 60 मिनट, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा 1 मिनट, क्या होगा 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।